तीसरा जो प्रश्न है, एक एपी में ए का मान, डी का मान और एनवें पद का मान हमको दिया है, एन और एस एन हमको ज्ञात करना है। तो तीसरे सवाल में कुछ 10 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आज हम आपको 5 प्रश्न बताएंगे शुरू के, और कल बताएंगे अगले 5 प्रश्न आपको। तो देखो, ए दिया है, डी दिया है, एनवा पद दिया है। तो पहले तो हमको एन निकालना है और फिर हमको निकालना है एस एन। तो एस एन का मतलब क्या है, एन पदों का योगफल, सम ऑफ एन टर्म्स। तो कितने पदों को जोड़ना है उसके लिए हमको एन का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो क्या कर दिया हमने, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का जो मान है, ए एन कितना हमको दिया गया है, 50 दिया गया है। तो क्या करते हैं, ए का मान रख दो 5 धन एन का मान बताना है तो एन को एन ही रहने देंगे, डी का मान रख देंगे 3 बराबर हो जाएगा 50। तो ये हो गया एन ऋण 1 गुणा 3 बराबर 50 धन 5 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा। तो एन ऋण 1 गुणा 3 है बराबर कितना हो गया, 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। एन ऋण 1 का मान कितना आ गया, जब गुणा 3 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कहाँ चले जाएगा, भाग में चले जाएगा 3। तो 3 एकम 3, 1 बच गया 15 हो गया, 3 पंजे 15। तो एन ऋण 1 का मान कितना आ गया, 15। तो इसका मतलब एन का मान कितना है, 15 में ऋण 1 को यहाँ ले जाएंगे धन 1 हो जाएगा। तो एन बराबर आ गया 16। एन का मान कितना आ गया, 16 आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें 16 पदों का योगफल बताना है, एस एन। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एक तो होता है एन ए बट्टे 2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको डी भी पता है, 2a भी पता है, ए भी पता है, सारी चीज़ें हमको पता है। या हम क्या कर सकते हैं, पहला पद भी हमको पता है और एनवा पद यानी कि अंतिम पद भी हमको पता है। तो हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, एस एन, एन की जगह पर कितना आ गया, 16 आ गया, बराबर 16 बट्टे 2। ए का मान कितना है, प्रथम पद का मान 5 है और एनवें पद का मान कितना दिया है, 50 दिया है। तो ये हो गया 16 बट्टे 2 कर देंगे तो कितना आ गया, 2 अट्ठे 16, 8 आ गया। 50 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। गुणा कर देते हैं, 8 पंजे 40 का 0 से लेकर 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो इस प्रकार दो चीज़ें हमसे पूछी थी, पहला हमसे पूछा था एन का मान आ गया 16 और फिर 16 पदों का योगफल पूछा था एस एन। तो ये हमारा आ गया 440, दो चीज़ें हमारी आ गई। अब दूसरा जो प्रश्न हमें दिया गया है, प्रथम पद ए 7 है, 13वां पद हमको 35 दिया गया है। एक तो हमें सारवंतर डी बताना है और 13 पदों का योगफल हमें बताना है। तो क्या करते हैं, डी निकालते हैं। पहले कैसे निकालेंगे, 13वां पद हमको दिया है तो 13वें पद का जो सूत्र होता है ए और डी के पदों में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए धन 12 डी हो जाएगा, एक डी कम हो जाता है। तो कितना हो गया, ए का मान रख लेते हैं, ए का मान कितना है 7 धन 12 डी और 13वें पद का जो मान है यहाँ रख देते हैं, कितना है 35 है। तो 12 डी कितना हो गया, धन 7 बराबर के दूसरी तरफ चले जाएगा तो 35 ऋण 7 हो जाएगा। तो 12 डी का जो मान आ गया, ये आ गया हमारा 35 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 28 और डी का जो मान आ गया, कॉमन डिफरेंस हमको जो प्राप्त हो गया, ये हो गया 28 बट्टे 12। सरल कर लेते हैं, 4 का भाग जाता है 4 सत्ते 28 और 4 तीन 12। तो डी का मान कितना आ गया, 7 बट्टे 3 आ गया। दूसरी चीज़ हमें क्या बतानी है, हमें बताना है 13 पदों का योगफल। तो S13 बराबर कितना हो जाएगा, 13/2, 13 बट्टे 2, n बट्टे 2, a प्लस ए एन। पहला पद 7 और जितने पद जोड़ने हैं, अंतिम पद 13वां पद कितना दिया है हमको, 35। तो ये आ गया, डी की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। तो 13 बट्टे 2, 35 में 7 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42। 2 का भाग 42 में तो कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये हमको प्राप्त हो गया 13 गुणा 21। तो 13 एकम 13 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27। तो इस प्रकार से दो चीज़ें हमसे पूछी थी, एक तो हमसे पूछा था डी, तो डी का जो मान आ गया ये आ गया 7 बट्टे 3। और दूसरी चीज़ जो हमसे पूछी थी 13 पदों का योगफल, ये आ गया 273। दोनों उत्तर हमने प्राप्त कर लिए। तीसरे में हमको क्या दिया, देखो 12वां पद दिया है, सारवंतर डी दिया है, ए और S12 हमको 12 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो देखो 12वें पद का मान क्या होता है, A12 को हम क्या लिख सकते हैं, ए तो सब में होता है, डी कितने होते हैं, एक कम हो जाएगा, 12 में से 1 कम हो जाएगा, 11 डी बराबर कितना दिया है हमको, 37 दिया है। तो ए का मान हमें पता नहीं है, 11 का मान 11, 11 इंटू डी का मतलब गुणा होता है बीच में, डी का मान कितना है 3 है, तो बराबर 37। ठीक है, 11 3 हो गया 33, ए में 33 जोड़ देंगे तो हमको आता है 37 प्राप्त होता है। ए का मान कितना आ गया, 37 ऋण 33, तो ए का मान आ गया 4।
पहली चीज़ तो हमको प्राप्त हो गई ए का मान। अब हमको 12 पदों का योगफल निकालना है, तो S12 क्या होगा, 12/2, n/2 होता है। पहला पद ए पता चल गया 4 है, और क्या करते हैं अंतिम पद यानी कि 12वां पद दिया है हमको 37, नहीं तो हम 2a + n-1 × d का सूत्र भी लगा सकते हैं। 2 का भाग अगर 12 में देंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, 37 में 4 अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 41। तो देखो 6 कम 6, 6 चौको 24। तो इस प्रकार 12 पदों का योगफल आ गया 246। तो दोनों चीज़ें हमको प्राप्त हो गई। पहला क्या था, प्रथम पद ए आ गया 4 और 12 पदों का योगफल आ गया 246। चौथे प्रश्न में हमें दिया है तीसरा पद हमको दिया है 15, तो तीसरा पद और 10 पदों का योगफल दिया है 125। तो सारवंतर डी और 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो A3 कितना होता है, a + 2d होता है। तीसरे पद का जो मान है a + 2d का मान आ गया 15। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि देखो न इसमें हमको a पता है और न हमको d पता है। d हमको बताना है और तीसरा पद हमको दिया है। तो दूसरा चीज़ हम निकालते हैं S10। देखो क्या होता है, 10 पदों का जो योगफल है 10/2 और 2a + a और d के पदों हम निकालते हैं, क्योंकि दो समीकरण हमारे बन जाएंगे। तो 2a + n-1 × d ये होता है बराबर कितना है, 125। देखो ये वाला सूत्र हमने लगाया, Sn = n/2 2a + n-1 × d हमने लगाया सूत्र, ठीक है। तो Sn की जगह S10, n की जगह 10 रख दिया, n की जगह 10 हमने रख दिया, बराबर हमको पता है 125 है। तो 10 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 आ गया। अंदर क्या बच गया, 2a, 10 में से 1 गया 9d बराबर 125। तो 2a धन 9d कितना हो जाएगा, 125। 5 गुणा में था, भाग में आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। तो इस प्रकार से हमको दूसरा समीकरण मिल गया, 2a धन 9d बराबर 25। समीकरण नंबर 1 था a धन 2d बराबर 15 हो गया। तो क्या करेंगे, इन दो रैखिक समीकरण हमारे बन गए, इन दोनों को हल करके a और d का मान निकालेंगे, ठीक हो गया। तो समीकरण नंबर 1 में देखो a का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ a का गुणांक कितना है, 2 है। तो इसको 2 कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, या समीकरण 2 से घटाने पर, 2 से घटा देते हैं, 2 से घटाएंगे तो 2 को ऊपर लिख लेते हैं, 2a धन 9d बराबर 25। अब 1 को क्या करना है, घटाना है, लेकिन पहले क्या करना है, 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करेंगे 1 को तो 2a, 2 से 2 को गुणा करेंगे 2 दूनी 4d, और 2 से 15 को गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30। यानी कि 2 से हमको a को भी और 2d को भी और 15 तीनों को गुणा करना है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लिख दिया घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया। देखो 2a प्लस में 2a माइनस में दोनों सेम है तो कट जाएंगे। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5d। 25 में से 30 घटाएंगे तो क्या है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो चिन्ह ऋण में आएगा। 30 में से 25 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार d का जो मान हमको प्राप्त हुआ, ये 5d गुणा में है, बट्टे में चले गया, ऋण 1 आ गया। तो d का मान कितना आ गया, ऋण 1। अब इस d का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 1 क्या है, a धन 2d है। a धन 2d की जगह ऋण 1 आ गया, बराबर है 15। तो ये हो गया a धन गुणा ऋण ऋण हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 × 2 बराबर 15 हो गया। तो a का जो मान आ गया, ऋण 2 यहाँ जाएगा तो धन 2 हो जाएगा, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार से a का जो मान हमको पता चल गया, ये आ गया 17। अब हमें क्या करना है, d का मान तो पता चल गया, a का मान भी पता चल गया, हमको 10वां पद बताना है। हमें क्या बताना है, a10 बताना है। तो a10 क्या होगा, 10वां पद का जो मान होगा ये होगा a + 9d, a + 9d। a का मान कितना है, 17 आया है, धन की जगह धन, 9 की जगह 9, और d का मान आया है ऋण 1। तो कितना हो गया, 17 धन गुणा ऋण ऋण, 9 × 9, 17 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से अगर 9 घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से 10वें पद का जो मान आ गया, ये आ गया 8,
और दूसरा हमसे डी पूछा था, डी का मान आ गया ऋण 1। तो दोनों उत्तर हमने निकाल लिए। पांचवा जो प्रश्न है इसमें हमें डी दिया गया है 5 और एन एन क्या 9 पदों का योगफल दिया है 75, S9। तो देखो S9, पहले तो हम S9 लिख लेते हैं। क्या होता है, डी के पदों में लिखेंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है n पदों का योगफल का सूत्र। हम क्या करते हैं, एस एन की जगह हम रख देते हैं 9। तो जहाँ जहाँ n है यहाँ क्या जगह 9 आ जाएगा। a हमको पता नहीं है तो 2a रहने देंगे। a का मान भी हमको बताना है, n का मान हमको पता है 9, 9 ऋण 1 और d का मान रख देंगे 5। बराबर कितना दिया है यहाँ लिख देते हैं 75। तो ये हो जाएगा 9/2 को 9/2 रहने देंगे। 2a 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 गुणा 5 बराबर 75 हो गया। क्या करते हैं 2a धन 8 पंजे 40 बराबर 75। देखो 2 भाग में था, इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा और 9 गुणा में है ऊपर, नीचे ले जाएंगे तो भाग, बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। ठीक है, 2a धन 40 बराबर इतना आ रहा है, इसको सरल कर लेते हैं। देखो 3 का भाग जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6 3 पंजे 15 25 दूनी 50/3 आ गया। ठीक है, ये आ गया 50/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2a धन 40, 2a को अकेले छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 50/3 ऋण 40, धन 40 यहाँ चले गया तो दोनों के नीचे 1 ले लेते हैं, दोनों को भिन्न में बदल दिया। 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 को 3 ही रहने दिया है तो 50 को भी 50 ही रहने देंगे। 1 का 3 गुना 3 लिख दिया तो 40 का 3 गुना 4 3 12 होगा, 1 0 लग जाएगा। तो ये आ जाएगा छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को अगर हम घटा रहे हैं तो चिन्ह ऋण में आएगा और 120 में से 50 को घटाएंगे तो आ जाएगा 70/3। ट्वाइस ए का मान आ गया तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा में है तो ये चले जाएगा भाग में, यानी कि हर में जो संख्या है उसके साथ गुणा में चले जाएगा। 2 का भाग 70 में देंगे तो आ जाएगा 35/3। तो ये हमको प्राप्त हो गया। हमको पूछा था पहला पद ए पूछा था तो ये आ गया ऋण 35/3 और दूसरा हमको पूछा है 9वां पद तो आ गया ऋण 35/3। डी का मान है 5, हमें बताना क्या है A9 हमको बताना है। तो देखो A9 क्या होगा, A9 होगा A + 8D। ए का मान ऋण 35/3 और 8 की जगह 8, डी की जगह कितना है 5 हमने रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया ऋण 35/3 धन 8 पंजे 40। इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, /1 ले लेंगे। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 को 3 कोई चेंज नहीं किया तो इसके अंश में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। धन की जगह धन, 1 का 3 गुना 3, 40 का 3 गुना 120। एक संख्या धन में है दूसरी संख्या ऋण में है तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। बड़े में से छोटे को चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 अगर घटा देंगे तो आ जाएगा 8/3। तो इस प्रकार 9वां पद जो हमारा आ गया ये आ गया 85/3 आ गया।